दोस्तों, हमारी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी महानायिका के बारे में जो इतिहास में आज भी सिर्फ और सिर्फ सुचित्रा सेन को ही बताया जाता है। सुचित्रा की खूबसूरती, अदाकारी और आंखों की तारीफें दिलीप कुमार, बिमल दा जैसे तमाम आला कलाकार भी किया करते थे। कारण यही है कि स्क्रीन गॉडेस यानी कि पर्दे की देवी सुचित्रा सेन को कहा गया। सुचित्रा बेहद स्वाभिमानी एक्ट्रेस थी। शोभन राज कपूर की फिल्में करना कई एक्ट्रेसेस का सपना था। उस जमाने में, एक दौर में जब राज कपूर जैसी शख्सियत उन्हें फिल्म लेने के लिए उनके कदमों पर आ बैठते थे। समझ सकते हैं आप सुचित्रा की पहचान, सुचित्रा की जगह फिल्म इंडस्ट्री में कितनी बड़ी थी। हमारे इस रिपोर्ट में बता दें, सुचित्रा ने ये कहते हुए उनकी फिल्म ठुकरा दी थी एक बार कि उन्हें राज कपूर का अंदाज पसंद नहीं आया। कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने वाली सुचित्रा स्टारडम के कभी भी दीवानी नहीं थी। स्टारडम उनके कदमों पर झुकती थी, लेकिन शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने का कारण उनका स्टारडम ही बना था। ये भी बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ, एक फिल्म फ्लॉप होने के सदमे में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और लोगों से राबता ख़त्म कर लिया था। ऐसी एक्ट्रेस थी सुचित्रा जो दुनिया से छिपने के लिए 36 साल तक एक कमरे में कैद होकर रह गई थी। जी हाँ, 36 साल तक एक कमरे में कैद होकर रह गई थी सुचित्रा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जाना था सुचित्रा के घर और अपने कमरे से निकलने को राजी ही नहीं हुई थी सुचित्रा, और अवार्ड तक उन्होंने ठुकरा दिया था। आखिरी इच्छा भी उनकी यही थी कि दुनिया की नज़रों से छुपाकर उनकी अंतिम विदाई की जाए, उनका चेहरा कोई न देखे। जी हाँ, ऐसी एक्ट्रेस थी सुचित्रा। आपको बता दें कि 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के सिराजगंज के पास स्थित भांगा बारी गांव में हुआ था सुचित्रा सेन का जन्म। जी हाँ, एक ऐसी एक्ट्रेस थी सुचित्रा जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने नाम को अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बलबूते बनाया था, किसी का सहारा लेकर नहीं। क्या आप सबको मालूम है कि उनके पिता करुणामय दासगुप्ता पभा म्यूनिसिपल के सैनिटरी इंस्पेक्टर थे? नहीं पता होगा कि उनकी मां इंदिरा देवी एक गृहिणी होने के बावजूद उनकी सबसे ज़्यादा गुरु के तौर पर मानी जाती थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी सुचित्रा का असली नाम रोमा दासगुप्ता था। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल दिया था। सुचित्रा के दादाजी रजनीकांत सेन मशहूर बंगाली राइटर थे और उनके परदादा गुरु प्रसाद सेन ईस्ट बंगाल में MBA डिग्री हासिल करने वाले पहले शख्स थे। लोग उन्हें दूर गांव से देखने आते थे। आज़ादी की लड़ाई से उनका घर परिवार छूट गया था 1947 में, जब सुचित्रा पभा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे के दंगे हुए और असर इसका बंगाल पर भी पड़ा। दोनों दंगों के दौरान ईस्ट बंगाल में हिंदू परिवारों के साथ बर्बरता हुई, जिसके कारण सुचित्रा के पिता किसी तरह परिवार की जान बचाते हुए वेस्ट बंगाल आकर बस गए थे। उस समय हिंदुओं के लिए सुरक्षित जगह वेस्ट बंगाल ही थी। 15 साल की उम्र में करवा दी गई थी सुचित्रा की शादी। बहुत कम लोगों को पता है, पति और ससुर की मदद से फिल्मों में आने वाली सुचित्रा 15 साल की थी जब बिजनेसमैन आदिनाथ सेन के बेटे दीबानाथ सेन के साथ शादीशुदा हुई थी वेस्ट बंगाल में। और इसके बाद हम आप सबको हमारी इस रिपोर्ट में बताते हैं उनकी अगर फैमिली ट्री की बात करें, सुचित्रा की शादी दीबानाथ सेन से हुई तो दोनों के 2 बच्चे हुए। मुनमुन सेन उनकी बेटी, भारत देव वर्मा उनके दामाद, और दामाद को बेटे की तरह वो मानती थी। इसके बाद हम आपको बता दें कि सुचित्रा सेन के बेटी मुनमुन सेन की बेटी हैं तो राइमा सेन और रिया सेन। आप जानते ही हैं, बॉलीवुड में रिया सेन और राइमा सेन नया नाम नहीं है। दोनों का नाम अच्छी तरह से आप जानते हैं कि बॉलीवुड में मशहूर है। नातिन है सुचित्रा सेन की राइमा सेन और रिया सेन। इसके अलावा आपको बता दें, रिया सेन की हो चुकी है शादी शिवम तिवारी के साथ। समझ सकते हैं आप, बॉलीवुड में अब भी है कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में सुचित्रा सेन के परिवार के लोग। अब इसके अलावा आपको जानकारी देना चाहेंगे सुचित्रा सेन के ससुर आदिनाथ सेन के बारे में, जिनकी पहली पत्नी बिमल रॉय की बहन थी।
और उनके निधन के बाद आदिनाथ ने दूसरी शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटा दीबानाथ हुआ था। आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि सिंगर बनने का सुझाव दिया था सुचित्रा को उनके ही पति ने। गाने की शौकीन भी थी वो, अक्सर काम करते हुए गुनगुनाया करती थी वो घर में, जिसके कारण दीबानाथ ने उनके हुनर की कद्र की थी और हुनर चार दीवारी में कैद न रह जाए, इसके लिए उन्होंने पत्नी को बंगाली सिनेमा का हिस्सा बनने का सुझाव दिया था। दोनों ने मिलकर आदिनाथ को भी राजी कर लिया था। पति की ही मदद से 1952 में बन रही फिल्म शेष कुटाई में उन्होंने गाना भी गाया। पूरे होने से पहले ही इस फिल्म को लेकर हीरोइन ने फिल्म छोड़ दी और फिल्म फिर बंद हो गई थी। बंगाली सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर सुकुमार दास गुप्ता ने सुचित्रा की खूबसूरती और हुनर को इसके बाद ही भांप लिया और उनका स्क्रीन टेस्ट लिया। स्क्रीन टेस्ट इतना बेहतरीन था कि उन्हें फिल्म 7 नंबर कैदी 1953 में कास्ट की गई थी। इस फिल्म के लिए सुचित्रा सेन को फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सुचित्रा की चर्चा बंगाली सिनेमा में होने लगी थी और इसके बाद सुचित्रा को 3 और बंगाली फिल्में कजोरी, सारी चौतौर और भगवान श्री श्री कृष्ण मिल गई। उत्तम कुमार के साथ आइकॉनिक जोड़ी उनकी 1953 में आई फिल्म सारे चौतौर में बनी और इसके बाद सुपर हिट हुई ये फिल्म और सुपर हिट हुई सुचित्रा सेन। टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली सुचित्रा फिर धीरे धीरे बॉलीवुड में आई। जी हाँ, आपको जानकारी हो ना हो, इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन पेयरिंग कहलाती है आज भी सुचित्रा और उत्तम की, जो बंगाली सिनेमा का सुनहरा दौर लाई थी। एक रिपोर्ट में इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था पर्दे पर उनकी पसंदीदा जोड़ी सुचित्रा और उत्तम में ही थे। 61 फिल्में सुचित्रा ने अपने करियर में की और 30 फिल्में उत्तम के साथ ही उनके थे। इतनी सुपरहिट उनकी जोड़ी थी। खूबसूरती की बात कर लेते हैं। मीना कुमारी का जो रोल था एक फिल्म में 1955 में देवदास की अगर बात करें तो सुचित्रा की खूबसूरती की चर्चा की वजह से फिल्म मेकर बिमल रॉय को फिल्म देवदास के लिए पारो चुननी थी और मीना के बाद उन्होंने सबसे पहले सुचित्रा का ही ख्याल अपने जहन में लाया था, लेकिन पति कमाल अमरोही ने उन्हें फिल्म करने की इजाजत नहीं दी थी। मीना ने फिल्म ठुकराई तो सुचित्रा को कास्ट किया गया। चंद्रमुखी का रोल नरगिस को दिया गया था उस वक्त इस फिल्म में, लेकिन वो अड़ गई कि वो फिल्म तभी करेंगी जब उन्हें पारो का रोल दिया जाएगा और इसलिए बिमल दा नहीं माने। नरगिस ने नाराजगी में फिल्म छोड़ी और चंद्रमुखी के रोल में बिना राय और सुरैया को भी बुलाया गया। नरगिस के बाद फिर वो भी चंद्रमुखी नहीं लेकिन पारो ही बनना चाहती थी। बिमल दा ने अपना फैसला बदला ही नहीं। सुचित्रा के नाम पर वो अड़े रहे। चंद्रमुखी का रोल वैजंती माला को दिया गया फिर और सुचित्रा बन गई पारो और इस तरह से ये फिल्म हुई बॉलीवुड की एकमात्र सबसे खूबसूरत फिल्म में से। बिमल दा ने देवदास की शूटिंग के पहले सुचित्रा और दिलीप की मुलाकात कराई थी। दिलीप की नज़र उन पर पड़ी तो बड़ी बड़ी आंखों और तीखे नैन नक्श ने उनका ध्यान खींचा। इंटरव्यू में दिलीप ने कहा था वो अपनी एक नज़र से बहुत कुछ कह जाती थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखना था। शूटिंग के दौरान सुचित्रा ने एक्सप्रेशन दिए। दिलीप और सेट पर मौजूद हर कोई उनका परफेक्शन देख हैरान रह गया था। इतनी खूबसूरती उनकी होती थी, तारीफों में हमेशा चर्चा का विषय बनती। जी हाँ, खामोश रहना पसंद करने वाली सुचित्रा सेट पर किसी से बोलचाल नहीं रखती थी, लेकिन अपने साथ काम करने वालों को बराबर इज्जत देती थी, चाहे वो स्पॉट बॉय ही क्यों ना हो। पॉलिटिकल मतभेद के चलते ही सुचित्रा को नॉमिनेशन नहीं मिला था। आपको मालूम हो ना हो, वैजंती माला मोतीलाल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर और दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड की से सम्मानित जब हर कलाकार हो रहे थे देवदास के हिट होने के बाद, सुचित्रा को अपने करियर की सबसे बेहतरीन रोल के लिए नॉमिनेशन तक नहीं मिला था। सोचिए ऐसा क्यों हुआ था। दरअसल बांग्लादेश भारत के बीच तनाव की स्थिति थी। ऐसे में कभी बांग्लादेश का हिस्सा रही सुचित्रा को नॉमिनेशन नहीं दिया गया। दूसरी तरफ वैजंती ने ये कहते हुए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड ठुकरा दिया कि उनका भी सुचित्रा की तरह लीड रोल ही था। ऐसे में आप समझिए कि शादीशुदा जिंदगी आड़े आई थी सुचित्रा की कामयाबी की वजह से ही और उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत मुसीबतें आ गई थी। उनके पति दीबानाथ उनकी कामयाबी स्टारडम से नहीं थे खुश, तो उनके बीच काफी झगड़े होने लगते थे। झगड़ा इतना बड़ा कि सुचित्रा कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त और एक्ट्रेस
कानन देवी के घर जाकर रहने लगी थी। 60 के दशक की शुरुआत में सुचित्रा 7 पाके बाधा की शूटिंग कर रही थी और फिर पति से इतना बड़ा झगड़ा हुआ उस दौरान उनको कि पति की शर्ट तक सुचित्रा ने फाड़ दी थी। झगड़े के बाद वो शूटिंग पर पहुंची और उन्होंने डायरेक्टर से कह दी कि सीन फिल्म 7 पाके बांधा में रखवाया। फिर 63 में रिलीज हुई फिल्म ने सुचित्रा को इंटरनेशनल स्टार भी बना दिया था। जी हाँ, एक ऐसी एक्ट्रेस थी सुचित्रा जिनके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय एक्ट्रेस है सुचित्रा। 1963 में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बंगाली फिल्म 7 पाके बाधा के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का सिल्वर प्राइज भी मिला था। फिर नाराजगी की वजह से उनके पति न्यूयॉर्क चले गए थे। सालों बाद एक कॉल के जरिए उनको ये पता चला कि उनके पति गुजर चुके हैं। जी हाँ, सुचित्रा देवानाथ और उनकी बेटी मुनमुन को छोड़कर अगर बात की जाए सिर्फ देवानाथ के बारे में, तो देवानाथ ने पत्नी बेटी को छोड़कर विदेश जाने का लिया था फैसला। शिपिंग कंपनी में वो उस वक्त करते थे काम। मुड़कर परिवार की ओर उन्होंने देखा तक नहीं था। स्वाभिमानी सुचित्रा ने कभी उनसे संपर्क नहीं किया और अकेली ही बेटी की उन्होंने परवरिश उस जमाने में की। बेटी ने एक डरावना ख्वाब तब देखा था 27 नवंबर 1970 को और डर कर वो उठ गई थी। सुचित्रा ने उन्हें सुलाया था 28 नवंबर को 1970 की सुबह। एक इंटरनेशनल कॉल उन्हें आया और पता चला उनके पति देवानाथ नहीं रहे। पति की बॉडी कोलकाता लाई गई और पूरे परिवार की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार हुआ। सुचित्रा पूरी तरह से टूट गई थी पति के निधन से और फिल्मों में काम करना फिर भी उन्होंने जारी रखा। एक रोज राज कपूर अपनी फिल्म का ऑफर लेकर सुचित्रा के घर पहुंचे। जैसे ही सुचित्रा वहां बैठी, राज कपूर उनके कदमों के पास सटकर बैठे और फूल देने लगे। ये देखते ही सुचित्रा उनकी फिल्म करने से इनकार कर गई। जी हाँ, सुचित्रा ने बायोग्राफी आमर बंधु सुचित्रा सेन लिखने वाले राइटर अमिताभ चौधरी से कहा था, मैंने फिल्म इसलिए रिजेक्ट की क्योंकि मुझे उनका तरीका और उनकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आई। जिस तरह उनका रवैया था, जिस तरह वो पैरों पर बैठे, और ये एक आदमी को शोभा नहीं देता। ये कहकर सुचित्रा ने इनकी फिल्म को ठुकरा दिया था। एक से बढ़कर एक अवार्ड जीतने वाली सत्यजीत रे की भी फिल्म ठुकरा चुकी थी सुचित्रा और शूटिंग के बीच तक वो इतनी ज़्यादा घमंड में थी कि डायरेक्टर ने कहना नहीं माना था तो वो सीधा घर चली गई थी। ऐसा था उनका रवैया। जी हाँ, इस तरह सुचित्रा सेन की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा राजनीति से भी जुड़ गई थी। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में साल 2005 में सुचित्रा सेन को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाना था, लेकिन जब उन्हें कॉल कर इसकी खबर दी गई तो उन्होंने कहते हुए ठुकरा दिया कि लोगों के सामने नहीं आएंगे, वो अवार्ड देना है तो घर आना पड़ेगा। जी हाँ, आखिरी ख्वाहिश थी उनकी कि चेहरा कोई ना देखे उनकी। प्राइवेसी के चलते इस बात को पूरी तरह से राज रखा गया था। लंग इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी सुचित्रा 14 दिसंबर 2013 में। 17 जनवरी को 2014 में फिर अस्पताल में उन्हें हार्ट अटैक आया और इसके बाद उनका निधन 82 साल की उम्र में हो गया था। 5 घंटे ही उनके परिवार ने कोलकाता के कायरो रतोला शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया था। निधन के ठीक बाद चेहरा ढककर उनका अंतिम विदाई किया गया था। हजारों लोग उन्हें देखने के लिए तड़प उठे थे। नेक्स्ट 9 लाइव से दीप्ति की रिपोर्ट।